नमस्कार, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर। अपन पढ़ रहे हैं जो लाभ हानि टॉपिक चल रहा था अपना, इस लाभ हानि का आज छठा पार्ट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो रीट, पटवार, वनपाल, वन रक्षक और रेलवे, एसएससी, जीडी, आर्मी की जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, तो प्रश्न है अपने पास कि एक घोड़े को 20,000 रुपये बेचने पर 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ होता है 20,000 रुपये में बेचने पर। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता है। तो प्रश्न में सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि अपने को क्या चीज़ दे रखी है और अपने से क्या पूछा जा रहा है। तो आपको दे रखा है 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यानी 20,000 रुपये विक्रय मूल्य है, तब आपको 25% का लाभ हो रहा है। अब लाभ जो है 25% न चाह कर के आप कितने परसेंट लाभ चाहिए, आपको लाभ चाहिए 40% का लाभ चाहिए। तो 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए अब इसे कितने रुपए में बेचना है। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। पहले मैं बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, फिर इसको अपन शॉर्ट तरीके से समझने का भी प्रयास करेंगे। तो अपन क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य निकालो तो घोड़े का क्रय मूल्य हो जाएगा, लास्ट वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि 20,000 गुणा ये 100 ऊपर चला जाएगा और 125 नीचे आ जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। 25 से काटे 4, इधर 5, इधर हो जाएगा 4,000 और आ गया 16,000। अब ये 16,000 जो आया है ये क्या आया है, ये विक्रय मूल्य आया। क्रय मूल्य आया कि 16,000 रुपये में ख़रीदा है। अब बेचना इसको 40% लाभ पर, तो इसको 16,000 से अपन 40% लाभ पर बेच देते हैं। 16,000 इंटू 40% लाभ है तो 140 लिख देते हैं। लास्ट वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था ये, तो ये हो जाएगा आपके 16 चौक 64 के 1 2 2 0, तो ये हो गया 64 के 4 हासिल के 16 एकम 16 और 16 और 6 हो जाएगा आपके 22। तो आंसर आ जाएगा 22,400 रुपये में बेचना होगा। ये तो हो गया बेसिक तरीके से, ये बेसिक तरीका है। तो इससे अपन ने क्या निकाला, पहले क्रय मूल्य निकाला। क्रय मूल्य निकाल करके फिर बाद में अपन ने 40% जो एक्स्ट्रा बढ़ा करके निकाला था कि अब इसको अपन इस टाइप से सॉल्व करें कि ये जो 25% लाभ पर बेच रहा है तब विक्रय मूल्य कितना है, तो 20,000 है। तब विक्रय मूल्य 20,000 है, तो ये अपन ने लिख दिया 20,000। ये 20,000 किसके बराबर है, तो 20,000 ये 125 के बराबर है। 20,000 ये 125 के बराबर। 125 कहाँ से आया, तो 25% लाभ दे रखा है, बराबर कर देंगे और ये हो जाएगा x और 40% लाभ चाहिए तो 140 लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसको जमा देते हैं। क्या किया एक बार वापस देख लो। 20,000 विक्रय मूल्य दे रखा था, ऊपर लिख दिया। 25% लाभ है तो 125 लिख दिया। यदि हानि होता तो अपन 100 में से घटा करके लिख देते हैं। फिर अब दूसरा विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो यहाँ x लिख दिया और वहाँ पर 40% का लाभ चाहिए तो अपन ने 140 लिख दिया। काटते हैं अब इसको। चलो इसको काटेंगे तो 125 इसमें भाग दे तो 25 से काट देते हैं। ये हो जाएगा 8 और 8 25 8 200 और ये हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 1600 और उसको गुणा करेंगे 140 से, तो आपके आंसर हो जाएगा 22,400। तो आगे के जितने भी प्रश्न हैं अपन इसी बेस पर करेंगे। आप अच्छी तरह से इसको समझ लो ताकि अगला जो प्रश्न है वो सारे प्रश्न अपन इसी टाइप से करेंगे। तो चलते हैं अगला प्रश्न में, उसको अपन शॉर्ट तरीके से सोल्व करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट प्रश्न, एक दुकानदार एक साइकिल को 10% हानि पर 1,200 रुपये में बेच दिया। 1,200 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य। जब 1,200 रुपये में बेचा तो उसको 10% हानि होगी, तो कितने रुपए में बेचता कि 19% की हानि हो जाती। 1,200 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो रही है तो कितने रुपए में बेचे कि 19% की हानि हो रही। तो पहले लिख दिया अपन ने 1,200 रुपये। ये 1,200 रुपये 10% हानि हो रही है, यानी ये किसके बराबर हो गया आपके, ये 90 के बराबर हो गया।
और अब चाहिए 19% हानि। तो 19% हानि, तो 100 में से 19 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 81। तो बताएंगे 81% किसके बराबर होगा, 81% किसके बराबर होगा। तो ये अपन 0 से काटा, ये हो गया 9, और इधर क्रॉस में गुणा करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 12 नमक 108, 1080 रुपये। तो आपका सही आंसर आएगा 1080 रुपये में बेचेंगे तो उसको 19% की हानि होगी। समझ में आ गया होगा अब ये ट्रिक आपको। चलिए अगला प्रश्न में और समझते हैं अपन। अगला प्रश्न कह रहा है कि मोहन ने अपना प्लॉट 2 लाख रुपए में बेचा, तब उसको 20% घाटा हुआ। यदि वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसको 10% का लाभ हो जाता। तो अपन लिखते हैं 2 लाख, ये 2 लाख में जब बेचा तब उसको 20% घाटा होता है। तो ये 2 लाख किसके बराबर हो जाएगा, ये 80% के बराबर हो गया। 20% हानि हो रही है, अब अपने को चाहिए 10% लाभ। तो अपन लिख देंगे 110, और वो किसके बराबर है, x के बराबर है। यानी रुपए को अपन ऊपर लिख दिया और लाभ हानि जो हो रही है उसको अपन ने ये नीचे लिख दिया है। चलिए आगे देखते हैं, ये काट देते हैं इसको, ये हो जाएगा 25 8 200, और फिर इसको गुणा करेंगे अपन तो 25 8 200, और ये 0 बच गया, जी गुणा करेंगे तो 11 55 के 5, हासिल के 5, 11 दूनी 22, और 5 हो गए आपके 27। तो ये हो गया 2,75,000। 2,75,000 रुपये में जब बेचेगा तब उसको 10% लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया होगा समझ में ये वाला कि रुपए को अपन ऊपर लिख रहे हैं और जितने % लाभ हो रहा है या हानि हो रही है वो अपन, लाभ हो रहा तो 100 में जोड़ करके नीचे लिखना है, और यदि हानि हो रही है तो 100 में से घटा करके नीचे लिखना है। रुपए को ऊपर लिखना है और लाभ या हानि हो रही तो उसको नीचे लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचनी होगी। तो सिंपल सा है, 180, 10% हानि हो रही है यानी ये 90% के बराबर है। अपने को चाहिए 110%, 10% लाभ है, 110% के बराबर चाहिए। तो 90 दूनी हो गया 180, क्रॉस गुणा करेंगे, आंसर आ गया आपके 220 रुपये में। 220 रुपये में बेचेंगे तो 10% का उसको लाभ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 रुपये में 9 वस्तु बेचकर एक व्यक्ति 4% की हानि हुई थी। 1 रुपये में 9 वस्तु बेची तो उनको 4% की हानि हो गई। तो उसको 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए। ध्यान से समझना इसको। तो अपने रुपये को लिखते हैं ऊपर 1/9, और लिख देते हैं, तब क्या हो रहा है आपको 4% हानि हो रही है, यानी ये 96 के बराबर है। 96 के बराबर है। क्या किया था, जितने रुपए हैं 1 रुपये में 9 वस्तु है तो अपन ने लिख दिया 1/9, और ये किसके बराबर है, 4% हानि है तो 96 के बराबर है। ऐसे आगे लिख देते हैं, बराबर 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचे। यदि 1 रुपये के लिए 1/x लिख देंगे, और 2 रुपये के लिए बोला कि 2 रुपये में कितनी वस्तु बेचे तो 2/x लिख देंगे। जितने रुपए बोला उतना ऊपर लिख देंगे, वस्तु नीचे लिख देंगे। और चाहिए 44% लाभ, तो ये हो गया 144। आगे बढ़ते हैं। अब जब बटेवे के नीचे बटेवा होता है तो वो नीचे चला जाता है, ये अपन ने पढ़ रखा है। 1/9 इंटू हो जाएगा 96 बराबर 1/x इंटू 144। ये हो गया। 16 से काट देते हैं, काटो इसको, x का मान निकालना है, सरल करना है। तो ये हो गया आपके 16 का है 96 और 16 की 144, और नीचे से नीचे काट दे, 9 से 9 कट गया, क्रॉस गुणा कर लीजिए। x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 6, x का मान आ गया 6। तो क्या करेंगे, 1 रुपये में 6 वस्तु को बेचेंगे ताकि उनको 44% का लाभ हो जाए। वापस देख लीजिए, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये इस टाइप से, या फिर ऐसे आप सॉल्व नहीं करो तो यूँ भी कर सकते हैं। 1/9 जो है ये 96 के बराबर है, समानुपात 1/x अनुपात क्या लिख दोगे 144। इस टाइप से भी कर सकते हैं।
फिर आप गुणा कर लेना, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। इस टाइप से भी हो जाएगा। जो x का मान निकालोगे, x का मान आ जाएगा 6, तो 1 रुपये में 6 वस्तु। यदि यही प्रश्न आपसे पूछता कि 6 वस्तु को, या यूँ दे देता कि 12 वस्तु को कितने रुपए में बेचता, तो फिर यहाँ पर वस्तु दे देता कि 12 रुपये में कितने वस्तु, तो आपको x की जगह पर क्या लिख देते हैं, 12 लिख देते हैं, और रुपए की जगह पर आपको x लिखना होता है, तो आंसर आपका आ जाता है। याद भी रह जाएगा ये वाली ट्रिक। यदि आप इसका 2-4 प्रश्नों का अभ्यास करोगे तो ज़रूर आपको ये टाइप जो है याद रह जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार का। 12 संतरे 60 रुपये में बेचे, 60 रुपये में 12 संतरे बेचे हैं, तो एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तो उसे 25% का लाभ के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो सॉल्व करते हैं इसको। रुपए को ऊपर लिखना है, ये 60 कितनी वस्तु है, 12, ये 12 जब बटे हुए नीचे बटे हुआ आएगा तो ये नीचे आ जाएगा, सीधा ही लिख देते हैं। अब क्या है कि जो पिछले वाले प्रश्न में आपको समझा दिया, तो इसको अपन और शॉर्ट में सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो अब क्या बोला था, 100 रुपये में कितनी वस्तु, तो यहाँ लिख देते हैं 100 बटे हुआ x, और चाहिए 25% का लाभ, तो यहाँ लिख दिया अपन ने 125 लिख दिया है। तो अब x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25 75, 25 पंजे 125, और ये हो गया 12 पंजे 60, और अपन कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। ऊपर इसको काट देते हैं, ये हो जाएगा 20, और ऊपर से ऊपर काट देते हैं, ये हो गया 4। अब क्रॉस गुणा करेंगे, आपके क्या बचा है, आपके बचा हुआ है 1/3 बराबर 4/x, यही बच रहा है। तो क्रॉस गुणा करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 12। देखिए क्वेश्चन को वापस और समझिए। देखिए क्या किया था अपन ने, सिंपल पहले जैसे ही किया था, 60/12 इंटू 75 कर लिया था, बराबर में 100/x इंटू 125 कर लिया था। यहाँ पर x का मान आ गया 12, और आप इसको और इस टाइप से भी करना चाहे तो कर सकते हैं। किस टाइप से लिखेंगे, 60/12 अनुपात 75 समानुपात 100/x अनुपात आप 125 लिख दोगे। फिर बाह्य पदों का गुणा बराबर पदों का गुणा करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, आपके 12 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक प्रश्न और इस टाइप का देखते हैं कि 20 वस्तु को 160 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति 20% की हानि होती, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को 240 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो अपन लिख देते हैं 160 वस्तुएं और 160 रुपये, कितनी वस्तु है 20, तो 20% की हानि हो रही है, तो यहाँ लिख देते हैं 80। अब चाहिए 240 रुपये में, ये 240 कितनी वस्तुएं बेचनी है, तो x वस्तुएं बेचनी है, और चाहिए 20% लाभ, तो ये हो गया आपका 20% लाभ, 120 हो गया है। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया तो 120 दूना 240, 80 दूना ये हो गया 160, 2 से 2 कट गया, और आंसर आ गया आपके। अब क्या बचा देखो, आपके बच रहा है 1/20 बराबर 1/x बच रहा है। क्रॉस से जब गुणा करोगे तो आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 20 आ जाएगी। ठीक है ना, तो कितनी वस्तुएं बेचनी होगी, 20 वस्तुएं बेचनी होगी। आशा है कि ये आपको समझ में अच्छा आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, आगे एक और टाइप और समझाऊंगा मैं आपको, उसमें जहाँ पर किस प्रकार से गलती रहती है वो भी बताऊंगा। एक व्यक्ति 1 रुपये में 36 संतरे बेचता, तो 4% उसको हानि होती। 8% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो ये हो जाएगा 1/36, ये बेच रहा है, 4% की हानि हो रही, तो यहाँ लिख देते हैं 96। और अब चाहिए अपने को 1 रुपये में कितनी बेचे, तो 1/x, 8% का लाभ है, तो ये हो जाएगा 8% का लाभ है। ठीक है, तो सॉल्व करें इसको। मिलेगा आपके 12 नमक की 108, 12 × 96, और इधर हो जाएगा आपके, ये हो गया 9 चौके 36, 9 चौके 36,
अब हो गया आपके क्या बचा इधर, इधर बच रहा है, इधर तो कुछ नहीं बचा। अब ये हो गया आपके 1/32, 1/32 और इधर बच रहा है 1/x, 1/x। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ गया 32। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। देखिए वापस देख लीजिए ये प्रश्न, ये इस टाइप का। एक व्यक्ति 1 रुपये में 36 संतरे बेचता तो उनको 4% का लॉस होता, हानि होती है। तो 8% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचेगा। तो आ गया आपका आंसर, 1 रुपये में 32 संतरे बेचेगा तो उसको 8% का लाभ हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप बिना क्रय मूल्य निकाले ही सीधा आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। देखो, एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचे तो एक आदमी को 5% का लाभ होता है। 21,000 रुपये में बेच रहा है तब उसको 5% का लाभ हो रहा है। तो उसे 23,000 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब इस बार लाभ और हानि परसेंट न दे करके सीधा विक्रय मूल्य दे दिया और आपसे लाभ पूछ रहा। तो इसको आप शॉर्ट वो पहले लॉन्ग मेथड से निकालें। तो आपको क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकाल करके फिर आप क्या करेंगे, उसका जितना लाभ हो रहा उतना निकाल लेते हैं। जैसे सॉल्व करवा देते हैं। पहले आपने क्या निकाला, क्रय मूल्य निकाला। तो क्रय मूल्य कितना है, 21,000 तो विक्रय मूल्य है इंटू 100 है, 5% लाभ हो रहा है तो ये हो गया 105। तो ये करेंगे आप, तो ये हो गया 2,000 और आंसर आ गया 20,000। अभी 20,000 क्या आया, 20,000 आया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका 20,000। अब 20,000 रुपये में ख़रीदा और कितने में बेचे, 23,000 में। प्रॉफिट हो रहा, कितना रुपए का प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट बटेवा क्रय मूल्य, प्रॉफिट बटेवा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 और ये 2 0 से 2 0, आंसर आ जाएगा आपके 15% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। अब इसको अपन इतना क्रय मूल्य ने निकाल करके सीधा ही सोल्व करने का प्रयास करें। तो कैसे सोल्व करें, तो सर ये जो 21,000 है, ये 21,000 किसके बराबर है, ये 105 के बराबर है। 21,000 ये 105 के बराबर है। तो ये जो 23,000 है, क्योंकि रुपए को तो ऊपर ही लिखते हैं, 23,000 है, ये किसके बराबर है, ये x के बराबर है। 23,000 ये x के बराबर है। तो इसको काटते हैं अपन, इसको काटा, ये ऊपर 3 0 से 3 0 काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर ये काट दिया। बीच में बराबर आ रहा हो तो ऊपर से ऊपर अपन काट सकते हैं। 21 पंजे 105, ऊपर बचा 1। अब क्रॉस गुणा करो। अब x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 115 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यदि x का मान 100 आ जाए, यदि आपके x का मान 100 आ जाए तो आपको मानना है कि न तो लाभ है न हानि है। जब x का मान क्या आ जाए, 100 आ जाए, तो न तो लाभ हो रहा है न हानि हो रही है। और ये x का मान 100 से ज़्यादा आ जाए, प्लस में आ जाए, 100 से ऊपर आ जाए, तो 100 से जितना ऊपर आ रहा उतने % लाभ है। जैसे 110 आ जाता है तो 10% लाभ हो जाता है। और यदि x का मान 90 आ जाता है तो 10% हानि होती, क्योंकि जब लाभ होता तो अपन 100 में जोड़ करके लिखते हैं और जब हानि होती तो 100 में से घटा करके लिखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो अभी यहाँ पर x का मान कितना आया, 115 आया। तो आप क्या बताएंगे 15% का प्रॉफिट हुआ, 15% का प्रॉफिट हुआ यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक और ऐसा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति को 180 रुपये में बेचने पे एक वस्तु लिख दिया जाए। एक व्यक्ति को 1 रुपये में, और व्यक्ति को नहीं बेचना, एक वस्तु को बेचना है। व्यक्ति को बेचने पे तो अनुच्छेद 23 का जो है कानूनी अपराध है। तो 180 रुपये में एक वस्तु 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं अपन, 90। 180 किसके बराबर है, 90 के बराबर है। यदि उसे 220 रुपये में बेचा जाए, रुपये आ रहा है तो रुपये को ऊपर लिख दिया, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, ये लिख दिया अपन ने x है। तो ये इसका मान निकाल देते हैं, ऊपर से ऊपर काट दिया, तो ये आ गया आपका 110। तो बताओ कितने % प्रॉफिट या लॉस होगा, तो बताएंगे 10% का प्रॉफिट होगा, 10% प्रॉफिट होगा। देखो कितने इजी प्रश्न है, आराम से सॉल्व हो रहे हैं।
बस तरीका मालूम होना चाहिए कि अपने को किस पैटर्न से सोल्व करना है, किस तरीके से सोल्व करना है। एक वस्तु को 1170 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार 15% की हानि होती है। यदि उसे 200 रुपये में बेच दिया जाए, पहले 170 रुपये में बेचा तो 15% का लॉस हो गया उसको। अब यदि वो 200 रुपये में बेचे तो उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो लिखा अपन ने ये 170 रुपया है, रुपये को हमें रखना आपको, 15% हानि हो रही है, ये 85 हो गया। अब बेच रहा है 200 रुपये में तो कितने परसेंट लॉस होगा, तो ये लिख दिया अपन ने x बराबर, ये x लिख दिया है। चलो सोल्व करते हैं, देखिए इसको। तो सोल्व किया तो ये हो गया 85 दूना 170 और ऊपर से ऊपर काट देते हैं 100, इधर एक ही बच रहा तो x का मान आ गया 100, x का मान आ गया 100। तो बताओ कितने परसेंट प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। क्या बता रहे हो, कितने आए आपके आंसर। तो सर 100 आ गया है, तो ना तो लाभ और ना यहाँ पे हानि है, ठीक है, न लाभ और न हानि है, ठीक है। तो ये जो पैटर्न था बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। मिलेंगे अब अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।